वाले बच्चों समझ रहे हैं, एनर्जेटिक तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। आपको तो रिसेंटली बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स करते थे एनर्जेटिक तरीके। पटेल पटेल तो ज्यादा बड़े भी थे, समझदार थे, तो पीएम भी बनाएंगे। एक फैक्टर अमेरिका का पहला पीएम कितने साल चले? 15 से 20 साल। सही बात नहीं? नेहरू कितने साल चले? नेहरू कितने साल जेल काटते हैं? नेहरू भी बताया 9 साल। तुम्हारा पहला प्रधानमंत्री कितने साल जेल में भी रहा? 9 साल। देश की आजादी के चक्कर में। और यहाँ किताबें निकाली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और बंच ऑफ लेटर्स अपनी बेटी को लिखे थे, बाद में किताब पढ़ी। चलो, कल हमने समाधियों के नाम पढ़े थे, मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे। बताओ, राजघाट किसकी है? शांति वन, शक्ति स्थल, वीर भूमि, किसान घाट और अभय घाट। बिना भय की बुजुर्ग आदमी। ठीक है, कौन आदमी विदेश गया? डेड बॉडी ऑफिस में लाल बहादुर शास्त्री कहाँ मारे गए थे? ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल, राजधानी। आपका नहीं है? कोई बात नहीं। चलो, ये सब चीजें तुमने जिससे कल क्लास अटेंड की उसको आ गई। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे भारत में अभी अभी इलेक्शन हुए थे, हमारे बिल्कुल सामने हमने लाइव देखी, अभी नई सरकार आई है। कितनी सीट पर इलेक्शन देंगे? 543। कितनी सीट पर जीतना जरूरी होता है? ठीक है, 543 सीट पर इलेक्शन थे। कहाँ की थी ये सीटें? और क्या हर स्टेट की सीट बराबर होती है क्या? सीट डिपेंड करती है उस स्टेट की जनसंख्या। सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? तो यूपी की सीटें ज्यादा थी, कितनी सीटें थी? 80। हरियाणा की कितनी सीटें थी? 10। ऐसे हर स्टेट की आप होनी चाहिए। महाराष्ट्र की कितनी थी? तमिलनाडु की, बंगाल की, कश्मीर की, नहीं पता, ये आप करनी पड़ेगी। इस साल बेटा बहुत वैकेंसी आ रही है, तुम्हें पता नहीं चला तो बता दूं। अभी शायद मैंने बताया था, अभी फिलहाल में 17,727 वैकेंसी आ गई है परसों से। CGL की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिस बच्चे की ग्रेजुएशन हुई किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो फॉर्म को भर सकता है। पिछले साल ये 8,000 निकली थी, इस बार 17,500 से भी ज्यादा है, यानी दुगनी से भी ज्यादा वैकेंसी। अच्छा ऑप्शन है। इसका पेपर होगा सितंबर अक्टूबर के आसपास, 3 महीने हैं। 18 साल से 32 साल तक के बच्चों को इसमें अलग अलग, जैसे किसी में 18 से 27, किसी में 21 से 27, ऐसे टोटल 18 से कम ना हुए और 32 से ज्यादा ना हो, इनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ग्रेजुएशन कंपल्सरी है, नाम ही कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है, ग्रेजुएशन कंपल्सरी है। अभी रेलवे की भर्ती की घोषणा हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर में ये भर्तियां आएंगी और 1 लाख से ज्यादा भर्तियां होंगी। यानी ये साल नौकरी पकड़ने का साल है, तैयारी करने का साल है, हमारे बिल्कुल सामने। अब जैसे पिछले महीने बहुत वैकेंसी थी और तुम लोगों ने फॉर्म भी भरा, CHSL की वैकेंसी अभी आई थी इसी साल में, मार्च अप्रैल में की घटना है। और DSSB की जनवरी में आई है। तुमने सोचा था तो चला, कोई बात नहीं, अब आ रही है। ये तुम्हारे सामने कल ही 14 तारीख को, परसों इसका नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। 14 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीना हमारे हाथ में है। सितंबर में 100% रेलवे वैकेंसी, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये पाइपलाइन में आ गई, यानी 2024 में बड़े लेवल पर वैकेंसी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना पढ़ोगे, कितनी तैयारी करोगे। तैयारी यही काम आएगी, कुछ भी अलग नहीं होता, बस मेहनत करनी पड़ती है। ये सब चीजें तुम्हारी इसी साल में फायदा दे सकती हैं। लेकिन बेटा तुम जल्दी नौकरी नहीं होगी, तुमको तो 10 दिन 20 दिन में, कम से कम मिनिमम 1 साल जब जम के पढ़ा जाता है ना, तब तैयारी के इर्द-गिर्द जाते हैं। लेकिन फॉर्म इसलिए भरने चाहिए ताकि एक्सपीरियंस को हम वहाँ जाके देखें 3 महीने बाद सितंबर में कि हमने जो पढ़ा उसका कुछ हिस्सा हमें फॉर्म में पेपर में दिखा, इसका मतलब हम सही ट्रैक पर है। अगर हमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिला तो हमारा ट्रैक गलत है। अपनी जजमेंट टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, पेपर इसलिए देख देखने चाहिए। ये मत सोचो कि हमको भरेंगे 2025 वाले तो हम पढ़ने आए हैं, तैयारी बेशक नहीं है। फॉर्म जो निकले सारे भरो, 4-5 महीने के अंदर कुछ को तैयारी कर लोगे, जब उनके पेपर होंगे तुम्हारी तैयारी पूरी ट्रैक पे आ गई होगी, तो तुम अपनी तैयारी का जायजा ले पाओगे। यार इस पेपर में मैं पूरे 8 दिन पहले आता, मेरा पास हो जाता, मेरे फॉर्म से इसमें 55-52 का
पहुँचे, अगर मैं 3-4-5 महीने और पढ़ता तो 70 तक पहुँचते, ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी ना इंसान में, इसलिए सारे फॉर्म करना, ये आएंगे 1 लाख के आसपास, ये सब भरना, नौकरी करना ना करना बात की बात है, पहले मेरे को सही पुलिस लायक हो कि तुम नौकरी तक पहुँचे, ताकि वो तुमसे टेस्ट करता है, विश्वास करता है। अभी सीजीएल वाला तो नहीं भर सकते, कोई बात नहीं, जो भर सकते हैं उनके लिए ये जो रेलवे तुम लोग जो अब आए हो ना, तुमने इस साल के 6 महीने खराब कर दिए। तुम अपने आप देखो, तुम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में क्या कर रहे थे, तुम तो परसों आए हो ना, आज तो 30 दिन है, परसों का मतलब 24 तारीख को तुमने जून के भी 30 दिन खराब किए। चलो मान लिया तुम 12वीं में थे, लेकिन मार्च में तो पेपर हो गए थे, अप्रैल मई और जून 3 महीने तुमने से किसी ने कुछ नहीं किया पढ़ा, जैसे कि लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल हो। 3 महीने बिता के तुम आ गए, अब भी शुक्र मनाओ। बहुत लोग तो इस साल के आखिर में जो आएंगे दिसंबर में एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 3 महीने और कमाएंगे। जितनी लेट जाओगे उतना कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जितनी जल्दी जाओगे उतना कॉम्पिटिशन कम है। अब वो लोग हमारे पास अगस्त में आएंगे, उनमें से बहुत सारे लोग तो ये फॉर्म ही नहीं करेंगे, क्योंकि घर जाके कौन बता के आएगा कि मानने के फॉर्म नहीं कर दो। तुम लोगों ने जैसे ढेर फॉर्म नहीं भरे, मार्च के अप्रैल में हो गए तुम्हारे हाथ से, ऐसे बहुत लोगों के हाथ में ये जाएंगे जो निकलेंगे। जब जाओ ना उससे पढ़ना स्टार्ट करो, लेट मत करो। ऑलरेडी सोच रहा हूँ काफ़ी लेट है, और दुनिया तुमसे 3 महीने आगे हैं, तुम्हें 12वीं इसी साल की थी। बच्चे बड़े क्या हुआ, 12वीं का पेपर हो 2 दिन बाद करने आ गए कि हमें अपना कोई रास्ता चाहिए। तुम 12वीं के पेपर लेके 3 महीने आराम करके फिर आए, ज़्यादा 3 महीने के आराम के बाद आने वाले हैं, फिर भी जल्दी आ गए, क्योंकि हमको ऐसा देखते हैं तो साल भर 1.5 साल बाद आ जाते हैं। चलो।